ऐसी ट्रेनिंग जिसमें नौकरी मिलना तय है। वैकेंसियां इतनी ज़्यादा है, डिमांड इस फील्ड की इतनी ज़्यादा है जो अभी पूरी ही नहीं हो पा रही है। 1 साल के प्रशिक्षण के बाद 100% नौकरी की गारंटी, ऐसा ही है ना? जी जी। जैसे सिलेंडर में आग लगी हुई है तो सिलेंडर जैसा है तो उसको एक कंबल लेंगे, उसको भिगोएंगे और जिधर फ्लेम निकल रही है उसके जस्ट अपोजिट खड़े होकर सिलेंडर के जो है कंबल पूरा ऐसे लपेट देंगे सर। कोई बच्चा अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो मात्र बेसिक फीस, कॉपी किताब, अभी हमारे कॉलेज के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तनख्वाह अभी 50-55 हज़ार से ज़्यादा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो सऊदी अरब और कतर से उनको कंपनी भेजी, यहीं से पढ़ के गए और अभी उनका वेतन 80-75 हज़ार 80 हज़ार से ऊपर है। ऐसी ट्रेनिंग जिसमें नौकरी मिलना तय है, नौकरियां मिली भी हैं और जो हम कह रहे हैं यह पूरी तौर पर यथार्थ है। एक सम्मानजनक नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगी, सरकारी सेक्टर में भी मिलेगी। आग लगती है, आग बुझेगी कैसे? तमाम कंपनियों में इसकी ज़रूरत है। बहुत से होटल हैं, मॉल हैं, और सरकारी प्रतिष्ठान हैं, सरकारी कार्यालय हैं और ऐसे विद्यालय हैं जहां आग लगती है। आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड का वो लगाया जाता है, संयंत्र लगाया जाता है, कैसे उसको बुझाएं, कैसे जलाएं, कैसे क्या करें। सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे, कुंभ मेला में आपने देखा ही। हम अपने गृह जनपद गाजीपुर में हैं और शशिकांत जी हमारे साथ हैं। एक भारत सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं। इन बच्चों को आप देख रहे हैं, थोड़े ही बच्चे हैं, अभी क्लास ख़त्म हुआ है तो इनको हमने रोक लिया है बात करने के लिए। 1 साल के प्रशिक्षण के बाद 100% नौकरी की गारंटी, ऐसा ही है ना? जी जी। 100%? एकदम 100%। मतलब 99 नहीं, 100? नहीं, पूरा 100। अच्छा, 99 तभी हो सकता है जब कोई करना ना चाहे। हाँ, अब नहीं करना चाहेंगे तभी। और करना चाहे तो पक्का है? पक्का है। कैसे, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि पक्का है? वैकेंसियां इतनी ज़्यादा है, डिमांड इस फील्ड की इतनी ज़्यादा है जो अभी पूरी ही नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी जिस हिसाब से है उस हिसाब से नया फील्ड है और फैक्ट्रियों में जिस हिसाब से आग की घटनाएं बढ़ रही हैं, सेफ्टी ऑफिसर से लेके फायरमैन की आवश्यकता हर साल बढ़ती चली जा रही है। हम लोग तो यहाँ से जो वैकेंसी आती है वही पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है, इतनी वैकेंसियाँ रहती हैं कि 10 दिन 15 दिन में सारे बच्चे या 1 महीने में सारे बच्चे प्लेसमेंट चले जाते हैं। एक ऐसा फील्ड जो अभी भी खाली है, जो दिमाग लगाएगा वह पैसा भी कमाएगा, सम्मान के साथ जीवन भी जिएगा। मैंने एक चीज़ शशिकांत यह भी देखा है कि हमारे चूँकि DIG वगैरह लोग मित्र रहे हैं फायर में, उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो मैंने देखा यहाँ भी अगर आप देखेंगे, जाकर के पता करेंगे तो जो मानक के अनुसार होना चाहिए वह पद नहीं है। पद सृजित है लेकिन उनके पास है नहीं। प्रधान आरक्षी, इंस्पेक्टर आरक्षी उनके जो हैं वह नहीं है। ब्लॉक स्तर पर इसके खोले जाने हैं कार्यालय, वो अभी नहीं खुले हैं, खोलेंगे तो वहाँ भी ज़रूरत है। आग लगेगी ही। कुएं अब रहे नहीं, लोग पहले बाल्टी से निकालते थे, बुझाते थे, अब उसके भी नए मानक हैं। अब हम कुछ बच्चों से भी सवाल करेंगे और आपसे भी। आपका यह संस्थान है गाजीपुर के जिला मुख्यालय पर, स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के बगल में जी। क्या नाम है आपके संस्थान का? CP इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। CP इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो इस संस्थान में बच्चे इस समय एडमिशन चल रहा है? जी, अभी चल रहा है। अच्छा, कब तक चलेगा कि चलता रहता है? नहीं, हमारे पास में जैसे कि क्या है कि 30 सितंबर से पहले एडमिशन कर पाएंगे, उसके बाद में नहीं कर उसके बाद नहीं, फिर चलेगा। यह बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और हम इनसे बात भी करते हैं। तो 1 साल का है यह? जी। क्या है, कोई शारीरिक मानक भी है कि कितनी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, फटिंग फटा वाला होना चाहिए कुछ? शारीरिक मानक में ये है कि बच्चे का किसी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ। बाकी कोर्स कोई भी कर सकता है। इसमें दिव्यांग लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसे संपादित नहीं हाँ, नहीं कर पाएंगे। 5 फीट 6 इंच 5 इंच, हाँ, ये ऐसे मानक है, चलेगा क्योंकि आग बुझाने में हमारे जैसे कद वालों की भी ज़रूरत है। थोड़ा इसे है तो खट से घुसेगा और कुछ करेगा, कूद। जी जी जी। चलिए, तो अब सवाल इस बात का है कि यहाँ आकर के ऑनलाइन कराएंगे, ऑफलाइन भी कराएंगे एडमिशन, और 1 साल में सब है। प्रैक्टिकल भी कराते हैं आप? जी, प्रैक्टिकल करा। थ्योरी तो हो गया कि ऐसे सिलेंडर में आग लगे तो ऐसे बुझाएं, कंबल लपेट करके ऐसे करें, पानी में भिगोएं और धूल में लेट जाएं, ये सब तो मोटा मोटा सुनते ही रहते हैं। लेकिन यह प्रशिक्षित लोग हैं
तमाम होटल माल और इस तरह से शिक्षण संस्थान हर जगह इसकी ज़रूरत है जी। तो कहीं ना कहीं हो जाएंगे लोग। जी जी श्योर। यानी इन बच्चों की अभी कमी हो रही है, नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। क्या क्या जैसे क्या लग रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में गए हैं तो कितना तक इनको मिल जाता है? देखिए शुरुआत में जब फ्रेशर होते हैं बच्चे, जब पढ़ के तुरंत निकलते हैं तो 18 से 20 हज़ार की नौकरी तो मिल जाती है। इसके बाद में जो बच्चे मेहनत किए हैं, अभी हमारे कॉलेज के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी तनख्वाह अभी 50-55 हज़ार से ज़्यादा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो सऊदी अरब और कतर से उनको कंपनी भेजी, प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अब रिटर्न आ गए हैं, मतलब वो सऊदी अरब और वगैरह से भी रिटर्न है, यहीं से पढ़ के गए हैं और अभी उनका वेतन 80-75 हज़ार 80 हज़ार से ऊपर है। देश में ही नहीं विदेश में भी इसकी ज़रूरत है जी। और यह प्रशिक्षण लेकर के अपना जीवन संवार सकते हैं लोग। जी ठीक बात है। तो यह किससे संचालित आपका है? भारत सरकार का कैसे, इसका कौन सा उपक्रम है? भारत सरकार की एक संस्था है हमारी NSDB, नेशनल स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हाँ। इससे पहले हमारी NCVT से भी मान्यता थी, बाद में NSDC और NCVT मर्ज होकर के संस्था बनी है। तो हमारी वहीं से अभी मान्यता, वहीं से हम उन्हीं के करिकुलम पे पूरा का पूरा कोर्स करा रहे हैं। मतलब ये 100% साख पाक है। हाँ हाँ। मतलब इसमें कोई खेल नहीं है। नहीं। जैसे हम वीडियो कर रहे हैं और ठीक है देख करके बच्चे आए तो उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, और बच्चे आपके यहाँ से अब लगातार 7वां बैच है सर ये कहीं ना कहीं समायोजित हाँ हो रहे हाँ। हैं। अब हम बच्चों से भी बात करेंगे, थोड़ा आगे बढ़िए। और दूसरा विषय कैसे कैसे संपर्क करेंगे लोग, अब इसकी बात बताइए शशिकांत। अगर बच्चे संपर्क करना चाहें, संपर्क करना है कोई टोल फ्री कोई नंबर ऐसा, मोबाइल नंबर, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप नंबर? 9415302006 9415302006 ये दोनों नंबर हमारा ही है। इसके अलावा भी आप जब वो गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल ऑफिस पर क्या सर्च करेंगे? CP इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। CP इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। सेफ्टी। इसके अलावा अगर आपको पूरा नाम नहीं याद हो रहा है तो फायर सेफ्टी कॉलेज गाजीपुर भी सर्च कर देंगे तो पूरे जनपद में एक ही कॉलेज है। अच्छा, कहीं के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? कहीं भी सर, कहीं भी। क्या है बच्चों को जैसे वो ठीक है उस पर तो पूछ ही लेंगे लोग, मानक क्या है, जैसे कितना फीस और लगभग? देखिए अभी हमारे जो विद्यालय है उसको राधा स्वामी संगठन ने इस बार से जब से गोद लिया है तब से, पहले तो हम लोग पूरी फीस लेते थे, लेकिन अब क्या है कि कोई बच्चा अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो मात्र बेसिक फीस, कॉपी किताब यूनिफॉर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो करीब 10,000 रुपये फीस है वो दे दे। उसके बाद में वो पूरा साल भर पढ़े, पढ़ने के बाद में जब उसकी नौकरी हो जाएगी तब भी वो 5-5 हज़ार रुपये करके फीस जमा कर सकता है। नहीं करेगा तो क्या उसका कर लेंगे? देखिए हमारे संगठन जो है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दीपक कुमार शर्मा जी, उनका निर्देश है कि देखिए कोई अगर पढ़ना चाहता है और उसको ऊपर आप, ठीक है हमने कर दिया, फीस उस भी उनका कर दिया, जमा कर दिया, यदि वह नौकरी मिल गई देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका हाँ उसके लिए क्या करेंगे? RC तो काटेंगे नहीं, वाजिब सी बात है, उसका भविष्य थोड़ी खराब। यदि उसका धर्म गवाही देता है तो वह कर दे ऐसा। अच्छा एक चीज, अगर सब गरीब हो जाएंगे तब क्या करेंगे? देखिए साहब है नहीं, क्या करेंगे? इसका एक देखिए एक चीज है, हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ेगा पूरे यूपी में सबसे कम एक मान्यता, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं चल रही हैं उसमें सबसे कम फीस हमारे यहाँ है सर। अच्छा। इतनी सहूलियत कोई नहीं देता है। मैं खुद एक प्रबंधक होने के नाते बच्चों जब कहते हैं कि सर क्या गारंटी है कि आप पढ़ाने के बाद में नौकरी देंगे, बहुत से संस्था वाले हैं जो कहते हैं हमारे यहाँ प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाए, नौकरी होने रिजल्ट आ जाता है उसका कभी कैंपस होता नहीं। मैं एक लौता प्रबंधक हूँ सर पूरे पूर्वांचल में, मेरे को अभी तक पता है, पूरे यूपी का तो नहीं पता। हम इकलौते हैं जो लिख करके अंगूठा लगा के सिग्नेचर करके बच्चों को एडमिशन के टाइम में देते हैं कि पढ़ लो, नौकरी नहीं मिलेगी बात तो मुकदमा कर दीजिएगा। युवा है, प्रशिक्षित है, इन्होंने नौकरी भी किया है, अच्छे शिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण लिया है इस मामले में भी, तो इस तरह की गारंटी दे रहे हैं। कोई नहीं करना चाहेगा, मक्खनचुआ होगा तो क्या किया जाएगा? मक्खनचुआ करेगा नहीं, वो तो दिन भर अपना लेकर के मोबाइल और रात को 2 बजे भी। तो अब बच्चों से भी बात करेंगे, जो करना चाहेगा उसके लिए दिक्कत नहीं, उसके दिक्कत और जो नहीं करना चाहेगा उसके लिए चाहे जो भी कर दें। बच्चों थोड़ा और इधर आ जाओ, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इनसे भी। यदि सिलेंडर में आग लग जाती है, सबके घर है, उज्ज्वला योजना सबके घर हो गई है भाई, भर सिलेंडर हम भरवा पा रहे हैं, नहीं भरवा पा रहे हैं, अधिकांश घरों में है, अभी भी बड़ी झोपड़ी मिल जाएगी, लकड़ी के घर मिल जाएंगे। यदि सिलेंडर में आग लग गई क्या करेंगे?
सर पहले अपना नाम बताइए आप। माय नेम इज सतीश कुमार गुप्ता, बहुत बढ़िया सतीश। डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर। अच्छा, मिर्जापुर से आप यहाँ? जी सर, बहुत मिर्जापुर सुंदर। से। क्या करेंगे? सर जैसे सिलेंडर में आग लगी हुई है, तो सिलेंडर जैसा है तो उसको एक कंबल लेंगे, उसको भिगोएंगे और जिधर फ्लेम निकल रही है उसके जस्ट अपोजिट खड़े होकर सिलेंडर के जो है कंबल पूरा ऐसे लपेट देंगे सर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कटअप हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। अच्छा, जी सर। आग बुझ जाएगी। कंबल अगर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे हीरो, बताओ आप, कौन बताएगा? कोई बालू रेत वगैरह उस पर डालेंगे। हाँ, और सर बालू रेत सर मान लीजिए हाँ। बाल्टी है, बाल्टी हाँ, है, बाल्टी। ऐसा हो सर कि बहुत ऑक्सीजन का कटअप हो जाए। ऑक्सीजन कट ऑफ करना है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग एक बार अपने नाम पर ताली बजाइए, मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। पहले के समय में कुएं होते थे, फायर ब्रिगेड के जाते थे, उसी कुएं में पानी, कुछ तो पानी रहता था उनके पास, और बाद में फिर उसी कुएं में लगा करके कुएं ख़त्म हो गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बड़े काम के थे कुएं। अब जैसे अगर कोई चलती कार है, उसमें आग लग जाती है, आप उधर से गुजर रहे हैं, क्या करेंगे? सर सबसे पहले हम 112 पे इन्फॉर्म करेंगे सर। हाँ, 112 पर फोन इन्फॉर्म करेंगे। कॉल करेंगे सर। और त्वरित हम, वह तो आती रहेगी, आप क्या करेंगे? और सर जिसमें आग लगी जैसी परिस्थिति रहेगी सर वैसा हम लोग करेंगे। अगर उस व्यक्ति को बचाने लायक है तो पहले व्यक्ति को बचाएंगे, फिर उसके बाद आग बुझाने लायक है, हम लोग के बस का है तो हम लोग आग बुझा सकते हैं सर। और जो उसमें फंसा हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? सर अगर कोई कंबल उम्बल है सर, उसके मदद से सर उस व्यक्ति को हम लोग बचा सकते हैं सर। हाँ, अगर शीशा लॉक है तो तोड़ के फिर तोड़ करके निकाल। जी सर। शशिकांत जी, अच्छा लगा, और आपके संस्थान से बच्चों को मिल रहा है, प्लेसमेंट मिल रहा है और बच्चे खुश हैं। अभी तो यह कम दिन के प्रशिक्षण वाले हैं ये लोग, लेकिन बताए हैं, हमें अच्छा लगा है। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं। कभी मैं और बच्चों के साथ आऊँगा और फिर बातचीत भी करूँगा। फायर ब्रिगेड के लोग भी यहाँ आते हैं, जो उनके अधिकारी वगैरह हैं? हाँ, महीने में मतलब साल में एक बार 1-2 दिन का प्रशिक्षण हम लोग यहाँ से एसपी साहब से मिल के परमिशन करा करके यहाँ के जो भी सीएफओ, वर्तमान सीएफओ चाहे जो भी हो, हाँ। वो लोग अच्छा, इन मदद लोगों को ले करते भी जाते हैं किसी कंपनी हाँ, में? फायर टेंडर वगैरह, जैसे अभी साइडों पर भी क्या होता है, जैसे हमारी खुद का भी फायर का वर्क है, मेरे फैक्ट्रियों में काम मेरा फायर का चलता रहता है। अच्छा, तो हम लोग विजिट कराते हैं वहाँ पर ले जा करके। तो क्या होता है कि विजिट भी हो जाता है, एक टेस्टिंग भी हो जाती है, ये लोग इंस्टॉलेशन भी देख लेते हैं। बच्चों, हम इन लोगों से अगर ठीक है, खुद सक्षम है, हम भी अधिकारियों से अनुरोध करेंगे, एसडीएम है, डिप्टी एसपी हैं, कप्तान हैं, कि कभी इन बच्चों के साथ भी संवाद स्थापित करें, हाथ मिलाएं, उनसे बात करें, उनसे सवाल करें, बच्चे भी उनसे सवाल करें, तो मज़ा इसका भी है। और राधा स्वामी संगठन एक बहुत उत्कृष्ट मानव सेवा के लिए जाना जाता है, तो उनके लोगों से आप जुड़े हुए हैं जी, और भी अच्छा लगा। फिर हम उन लोगों के साथ भी कभी बैठना चाहेंगे। जी बिल्कुल। बच्चों के लिए हमारी मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शशिकांत जी, शुभकामना।